हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 21 अक्टूबर को अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी के क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पर देख सकते हो ये अक्टूबर मंथली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए। देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और 21 तारीख को आप लोग का एग्जाम होने वाला है हिंदी का। और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले क्लास में बता दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। चलिए हम खंड ब पर चलते हैं। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर खंड ब में सबसे पहले पूछा गया है कि निम्न प्रश्न में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्न का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी पुस्तक में इतना जोर नहीं, लेख ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर लिखना है पहला नंबर का यहाँ तक, यहाँ से लिखना है यहाँ तक इसका आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भागजुगनी की सुंदरता क्यों नहीं खिल सकती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। आप लोग भी नोट करके याद कर लीजिएगा, मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और शैतान में अलग अलग है। ग्राम गीतों की प्रकृति स्ट्रेन ही रही, पुरुषत्व का आक्रमण उस पर नहीं किया जा सका। शत्रु ने जहाँ कोमल भावों की अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने युद्ध घोषणा की है। घोषणा के लिए अपने संस्कारात्मक प्रेम को प्राप्त करने के लिए जगह रखे। इस प्रकार मनुष्य की 2 संतान प्रवृत्तियाँ प्रेम और युद्ध का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वग्रामत गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये 3 का आंसर था वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं ऊपर। ये 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बनी। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यहाँ पर अष्टावक्र क्या क्या करता था। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ बसती थी। तो इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के थे। मध्य से बसी हुई गिरिवज्र या राजगृह नाम से प्रसिद्ध था। तो ये 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 5 प्रश्न हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। या हो सकता है कि 1 नंबर में यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, एक का ए, यहाँ पर एक का ए, एक का बी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वही बात रहेगा, यानी 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रेम की कौन सी कथा है। सती प्रेम की कौन सी कथा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर ये 5 अंक वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करे। देखने का भाव
यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से की थी। इस प्रकार से यहाँ तक लिख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का अवश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिमा कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रावास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के उनके रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किसी और एक दूसरे के साथ तृष्णा द्वेष राग विराग आशा निराश हर्ष विवाद विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। उसकी जीवंत बनेगी है लाल पान दोस्त। तो यहाँ तक ही लिख लेना है इसका आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का, देख सकते हो। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 3 तक हम आंसर बता दिए हैं और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में बताना है। हम 5 प्रश्न बता दिए हैं। तो आप लोग सबसे पहले लिख कर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव हम बता दिए और ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।